हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सब लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स के बारे में टू क्रैक जेआरएफ, जहाँ पे हम स्मार्ट टिप्स को यूज़ करके ईजिली जेआरएफ को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे बैचेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारे चैनल पे यूजीसी नेट जून 2024 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य दोनों के लिए ही बैचेस जो है वो अवेलेबल है। पेपर 1 का जो बैच है वो कंप्लीट बैच आपका मैं लेती हूँ, जहाँ पे आपको कंप्लीट क्लासेस दी जाती है बैचेस की। जो भी आपके 10 चैप्टर्स हैं उन 10 चैप्टर्स का आपको टोटल कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है। जो क्लासेस है वो आपकी दोनों ही भाषाओं यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज पे रहती है, तो क्लासेस का कुछ भी इशू नहीं होता है क्लासेस के अंदर। ठीक है, लैंग्वेज का कुछ भी इशू नहीं होता है क्लासेस के अंदर। ठीक है, फिर क्लासेस के साथ साथ मैं आपको उनके नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। वो जो नोट्स होते हैं वो भी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो जो मेरे दिए हुए नोट्स है आप उनके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए या फिर शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, तो आप मेरी जो नोट्स दिए हुए हैं उनको देख के भी आप अपने नोट्स बना सकते हो, या फिर जो मेरी क्लासेस दी हुई है उनको देख के भी आप अपने नोट्स बना सकते हो। कैसे भी जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन आपको क्लासेस के साथ साथ पीडीएफ के थ्रू नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं मेरे थ्रू। ठीक है, फिर लाइव डिस्कशन भी होता है गूगल मीटिंग पे, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स के साथ में बैठते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। कोई भी उनके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो वो भी हम लाइव मीटिंग में सॉल्व करते हैं, या फिर उनकी कोई भी जनरल क्वेरी होती है कि मैम अब हमको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमको किस चैप्टर को कवर करना है, हमको मैथ्स रीजनिंग डीआई को किस तरीके से कवर करना है, कुछ भी उनकी अगर जनरल क्वेरी भी है तो वो भी वहाँ पे रिजॉल्व करी जाती है लाइव मीटिंग्स के थ्रू। ठीक है, फिर आपको प्रॉपर प्रैक्टिस भी करवाई जाती है इस पूरे बैच में, जहाँ पे आपको 15+ टेस्ट दिए जाते हैं। आपको सेक्शनल टेस्ट प्लस आपको फुल लेंथ के टेस्ट दिए जाते हैं, ताकि आपकी प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस भी हो सके। तो पूरी प्रॉपर क्लासेस मिलती हैं, उनके नोट्स दिए जाते हैं, लाइव डिस्कशंस होते हैं, आपको 15+ टेस्ट दिए जाते हैं पूरी आपकी पक्की प्रैक्टिस के लिए। ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से अमाउंट में मिलता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप दिए हुए नंबर पे 9450403952 पे कांटेक्ट कर सकते हो हमको, और बैच के रिगार्डिंग जो भी पूरी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपने आप को बैचेस के अंदर एनरोल भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोगों ने जो हमारा टेस्ट वाला सेक्शन है उसमें भी एक नया बैचेस को स्टार्ट करा है, जहां पे आपको टोटल 15+ टेस्ट मिल रहे हैं। आपको 10 सेक्शनल टेस्ट दिए जाते हैं और आपको 5 फुल लेंथ के टेस्ट दिए जाते हैं। 10 सेक्शनल टेस्ट है जहां पे आपको हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज आपको पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे, और हर एक चैप्टर को आपको प्रैक्टिस करना होगा और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना होगा। फिर आपको 5 to 6 फुल लेंथ के टेस्ट दिए जाते हैं, जहां पे आपको सब चैप्टर्स को कंबाइन करके पूरा जिस तरीके से आपका एग्जाम में पेपर आता है वैसे पूरा पेपर बनाया जाता है, और फिर आपको सभी चैप्टर्स को एक साथ में मिला के टेस्ट दिया जाता है, और फिर आपको पूरे उस पेपर को, फुल लेंथ के पेपर को आपको सॉल्व करना होता है, और फिर आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हो। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से सब कुछ एनालाइज किया गया है, सब कुछ डिजाइन किया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे जो है ना सेक्शनल टेस्ट या फिर हमारा टेस्ट का जो स्केड्यूल है उसको फॉलो कर सकते हो। सिर्फ 29 में, ओनली 29 में आप हमारे प्रैक्टिस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कोर्स का टाइम टेबल भी गिवन है, जहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथ्स डीआई, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट कब कब कौन से दिन कौन से चैप्टर का टेस्ट दिया जाएगा, वो सारी डेट्स विद उनके चैप्टर के नाम यहाँ पे गिवन है। फिर आपको 2 तारीख जो आपका है ना मई का महीना है, वहां से आपके फुल लेंथ जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको 5 to 6 फुल लेंथ के टेस्ट मिलेंगे, और आपको 10 जो है वो आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस है ना प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ 29 में, तो इतने छोटे से अमाउंट में अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो, पक्की तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो पेपर्स की, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको नए कुछ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 29 के अंदर मिल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारा इंट्रोडक्शन था हमारे बैचेस के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमको जुड़ सकते हो हमारे साथ में। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाते हैं, मोटिवेशन से हम हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
हम मोटिवेशन से हमारी क्लास को इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो भी लोग होते हैं वो अपने कंफर्ट जोन में होते हैं। कंफर्ट जोन में मतलब जहाँ पे वो ना ही रिस्क लेना पसंद करते हैं, वो जिस तरीके से उनका डेली रूटीन चलता है, उनकी जो डेली लाइफ होती है, जहाँ पे वो अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, उस अकॉर्डिंग वो अपना डेली रूटीन जो है वो निभाते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके वो फियर जोन में आते हैं। फियर जोन क्या है? जहाँ पे वो कुछ नई चीज़ों को अगर ट्राई करने का सोच रहा है कोई भी इंसान, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो जहाँ पे वो कुछ नया पढ़ने के बारे में सोच रहा है, या फिर वो कोई भी अदर इंडिविजुअल है, वो कुछ भी नया शुरू करने के बारे में सोच रहा है अपनी लाइफ में, तो वो अपने फियर जोन के अंदर आ जाता है। फियर जोन, अगर हम कुछ भी नया शुरू करने की कोशिश करेंगे या फिर सोचेंगे तो एक मन में डर होता है हमारा। ठीक है, तो फिर वो वाला जो जोन होता है वो हमारा फियर जोन कहलाता है। अब हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और फिर अब हम हमारे फियर जोन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके जब इंडिविजुअल उस फियर जोन के अंदर चला जाता है, यानी कि जब वो नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है, तो फिर वो लर्निंग जोन में आ जाता है। लर्निंग जोन में जहाँ पे वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है। आप कुछ भी नई चीज़ सीखोगे, कुछ भी नया पढ़ोगे, कोई भी नया टॉपिक होगा या फिर लाइफ में आप कुछ भी नया शुरू करोगे, तो वहाँ पे आपको चैलेंजेस को फेस करना ही पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप नई नई प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, नई नई चैलेंजेस को फेस करते हो, तो आप वहाँ पे लर्निंग जोन में होते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे नई नई चीज़ों को फेस करना होता है और उन नई नई चीज़ों को फेस करके आप काफ़ी सारी स्किल्स को सीख लेते हो, काफ़ी सारी चीज़ों को आप लर्न कर लेते हो। ठीक है, तो इसलिए इस जोन को हम लर्निंग जोन कहते हैं। और फिर धीरे धीरे करके जब आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखने लग जाते हो उस नई फील्ड के अंदर, तो फिर वो आपका ग्रोथ जोन बन जाता है, जहाँ पे आपने जीरो से शुरुआत करी होती है। अब आप धीरे धीरे प्रॉब्लम्स को फेस करते करते आपका ग्रोथ, आपका डेवलपमेंट होना जो है वो शुरू हो जाता है, जो कि आपका ग्रोथ जोन कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ एक जनरल टॉपिक है, जहाँ पे मैंने एक जनरल ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया है कि कोई भी इंसान अगर अपने कंफर्ट जोन में होता है तो वो बहुत आरामदायक जिंदगी जीता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसको फियर जोन में, फियर जोन से उसको लर्निंग जोन में, और फिर जाके वो अपने ग्रोथ के जोन में आता है और तब जाके उसको सक्सेस मिलती है, तब जाके उसका डेवलपमेंट हो पाता है। ठीक है, तो अगर आपको भी सक्सेस चाहिए, आपको भी डेवलपमेंट चाहिए, अपनी ग्रोथ चाहिए, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो अगर अभी भी आप अपने कंफर्ट जोन में हो तो अभी भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि जून का पेपर जो है उसकी डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है कि 10 जून से 21 जून तक आपके पेपर जो है वो चलने वाले हैं। 3 महीने हैं, या फिर हम ऑलमोस्ट लगाएं तो 100 डेज हैं हमारे पास में। ठीक है, अपना 100 डेज का खुद का टाइम टेबल सेट करो, किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, खुद की स्ट्रेटेजी खुद बनाओ। ठीक है, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करो, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, रिविजन करो और फिर जाके पेपर देकर आओ और JRF लेकर आओ। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। 3 महीने की बात है सिर्फ। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, फिर आप भी अपने ग्रोथ जोन में, अपने डेवलपमेंट वाले जोन में आ जाओगे। ठीक है, तो अब हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं, जहाँ पे हम कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में सीखते हैं कि हम किस तरीके से अगर प्रॉपरली एक स्केड्यूल तरीके से, एक है ना स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर चीज़ों को मैनेज करते हैं तो फिर हम किस तरीके से JRF के और करीब आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। काफ़ी सारे बच्चे इस प्रॉब्लम से जूझते हैं कि हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को साथ में किस तरीके से लेकर चलें। काफ़ी बच्चे ये करते हैं कि वो या तो पेपर 1 को छोड़ देते हैं, क्योंकि पेपर 1 थोड़ा सा नया होता है हमारे लिए। ठीक है, उसमें कुछ जो टॉपिक्स होते हैं जैसे कि मैथ्स है, DI रीजनिंग है, कंप्यूटर है, यानी कि ICT आपका, कुछ टॉपिक्स तो जैसे हमारे पढ़े हुए होते हैं, लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो ना हमने कभी पढ़े होते हैं ना हमने कभी सुने होते हैं। तो बच्चों को इन टॉपिक्स से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, तो वो क्या करते हैं, पेपर 1 को छोड़ देते हैं। सिर्फ पेपर 2 जो उनका खुद का सब्जेक्ट का पेपर होता है, जहाँ पे उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ाई करी होती है, उन्होंने मास्टर्स में पढ़ा होता है, तो उस सब्जेक्ट के अंदर उनका पहले से ही इंटरेस्ट होता है, तो वो उस पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। और उसका फिर रिजल्ट ये निकलता है कि पेपर 1 को छोड़ने से उनके जो मार्क्स हैं वो पेपर 2 में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पेपर 1 की वजह से फिर वो JRF क्या वो नेट भी नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को साथ में लेकर चलना है। आपको एक टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर आपका पेपर 1 वीक है तो आपको पेपर 1 को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर। ठीक है, जब तक आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को साथ में लेकर नहीं चलोगे, दोनों में अगर एक बैलेंस नहीं होगा ना, तो फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो उसमें ऊपर नीचे उसमें है ना बदलाव आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों को साथ लेकर चलना है, यानी कि आपको दोनों को डेली पढ़ाई करनी होगी। अगर आप पेपर 2 के लिए 3-4 घंटे दे रहे हो तो आपको पेपर 1 को भी 1 से 2 घंटे देने पड़ेंगे। ठीक है,
फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 100% सिलेबस कवरेज। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपका पेपर 1 है, आप उसका 100% अपना कोर्स कंप्लीट करके ही जाओ एग्जाम के अंदर। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जो चीज़ें उनको इजी लगती है वो सिर्फ उनको ही पढ़ते रहते हैं और सोचते हैं कि ठीक है सिर्फ इतना ही करके हमारा पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1 या 2 चैप्टर भी छोड़ के जा रहे हो तो ये याद रखना कि जो भी आपके साथ में बच्चे एग्जाम हॉल में बैठे हैं वो 100% अपना कोर्स कंप्लीट करके आए हैं, तो आप उनसे 2 कदम वैसे ही पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो आपको ये फोकस करना है और ये मेक श्योर करना है कि आप अपना 100% जो कोर्स है उसको कंप्लीट करके जाओ। पेपर 1 में 10 यूनिट्स है, पेपर 2 में भी आपके 10 यूनिट्स हैं। हम एक भी यूनिट को छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो आपको पूरा अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करके जाना है, वो भी 100%। ठीक है, फिर आपको फोकस करना है प्रैक्टिस पे और रिविजन पे। जब तक चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे आप कितना भी पढ़ लो, आप दिन में अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, उसकी प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो वो आपका सारा टाइम जो है वो वेस्ट है, आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको है ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप दिन भर में 10 क्वेश्चन लगाओ, 20 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके साथ के साथ प्रैक्टिस करके चलो, ताकि आपको पता चले कि इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और फिर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहां पे आपको अपना दिमाग किस तरीके से चलाना है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के साथ साथ रिविजन भी करते रहना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अब हमारे पास पे 10 यूनिट है पेपर 1 में, 10 यूनिट है पेपर 2 में, हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो धीरे धीरे करके आप 10th यूनिट पर तो चले जाओगे, लेकिन जो पहली यूनिट होगी, जो आपने 3-4 महीने पहले शुरू करी थी, वो फिर धीरे धीरे दिमाग से निकलती जाएगी। ठीक है, तो अगर रिवीजन नहीं होगा तो आगे पाठ पीछे सपाट सब कुछ होता चला जाएगा, सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। सिलेबस कंप्लीट करो, लेकिन कुछ टाइम निकालो अपने दिन का, ताकि आप उस टाइम के अंदर प्रैक्टिस भी करो और जो भी कुछ आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसको एक बार अपने नज़रों से रिवाइज कर लो। ठीक है, फिर आपको ज़्यादा फोकस करना है अपने शॉर्ट नोट्स के ऊपर। बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम क्या नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है क्या? तो नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको नहीं याद हो रही है, आप उसको क्या करो, पेपर में अपनी कॉपी में जहाँ पे भी आप नोट्स बनाते हो वहाँ पे पॉइंट्स के अंदर उनको लिख लो और बार बार उनको रिवाइज करो। क्योंकि जब आपका पेपर है, अभी तो आपके पास में 3 महीने हैं, 100 दिन है, ठीक है, तो आपके पास में टाइम है, अभी आप अपना है ना नोट्स पढ़ सकते हो, अपनी बुक्स पढ़ सकते हो। लेकिन जब आपके पास में दिन कम होते जाएंगे, सिर्फ 10 ही दिन है पेपर को, सिर्फ 5 ही दिन है, या फिर सिर्फ कल ही पेपर है आपका, तो फिर आप उस पूरे नोट्स को, पूरी किताबों को फिर नहीं पढ़ सकते हो। फिर आपके पास में सिर्फ एक पेपर होना चाहिए, एक चैप्टर के लिए एक पेपर, और उस एक पेपर के अंदर आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर होना चाहिए। कैसे कवर करोगे? पॉइंट्स के अंदर कवर करना है, पूरी कहानी नहीं लिखनी है। वहां पे एक चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर टीचिंग एप्टीट्यूड का, एक पेपर उठाओ, उस पेपर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ी हुई, वो सारी पॉइंट्स के अंदर इस पेपर के अंदर कवर होनी चाहिए, ताकि अगर आपका कल पेपर है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को रिवाइज करना है, तो सिर्फ इस एक पेपर से आपका एक चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने शॉर्ट नोट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो शॉर्ट नोट्स जब आप अपना एग्जाम देने के लिए जाओगे ना, तो उससे 1-2 दिन पहले आपके ये शॉर्ट नोट्स काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, फिर आपको अपने वीक एरियाज़ को और अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है। आप जब पेपर 1 को पढ़ना शुरू कर दोगे, पेपर 2 को पढ़ना शुरू कर दोगे, तो काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे हम लोग वीक होते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अगर हमको पता है कि कोई एरिया, कोई चैप्टर हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको हमको स्ट्रॉन्ग ही बनाए रखना है। अब स्ट्रॉन्ग कैसे बना के रखोगे? सेम वही चीज़, अगेन प्रैक्टिस करोगे और उसका रिवीजन करोगे। अगर आपको पता है कि आपका पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग है, आपको बहुत अच्छे तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, तो आपको उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हुए रहना है और बार बार उसको रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि जो भी 5 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में से आए, वो आपको पता है कि आपका वो एरिया परफेक्ट है, आपका वो एरिया स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ से आपके पूरे 5 क्वेश्चन सही होने चाहिए, पूरे 10 नंबर आपके उस चैप्टर से आने ही चाहिए। ठीक है, और रही बात अब वीक एरियाज़ की, अब आपको लगता है कि कुछ चैप्टर जो है वो मेरे वीक है, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड काफ़ी बच्चों का वीक होता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि आपका कोई चैप्टर, कोई एरिया वीक है, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जो स्ट्रॉन्ग है वो तो ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये चैप्टर जब मेरा वीक है, मेरा मैथ्स वीक है, मेरा DI वीक है,
आपको डेली उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसका सिलेबस कंप्लीट करना है, चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करना है। ठीक है, इस तरीके से अपने वीक एरियाज को, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करो और अकॉर्डिंगली उनके लिए काम करना शुरू कर दो। ठीक है, फिर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी किस तरीके से करोगे आप, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, ज़्यादा नहीं, 3, 4, 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के चेक करो कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर से, है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। उन चैप्टर जो भी आपके क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन के जो भी टॉपिक्स हैं, वो एक कॉपी के अंदर, एक पेपर के अंदर साइड में उठा के लिख लो उन टॉपिक्स को। ठीक है, अब ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ से आपके, है ना, प्रीवियस ईयर में चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके पास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट जो है वो तैयार हो गई है। अब इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको बार बार पढ़ते जाना है, बार बार इनको रिवाइज करना है। ठीक है, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको तो आपको पढ़ना ही है, उनको छोड़ के नहीं जाना है कि भाई वो नहीं पूछे गए हैं तो उनको छोड़ के चले जाते हैं, नहीं, कुछ भरोसा नहीं है एनटीए का, वो कभी भी कुछ भी पूछ सकता है हमसे। ठीक है, तो आपके पास में जो एक लिस्ट तैयार हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, उस लिस्ट के जो भी टॉपिक्स हैं वो तो आपको पढ़ने ही है, लेकिन बचे हुए टॉपिक्स भी आपको रिवाइज करने हैं। पर हाँ, आप ये कर सकते हो कि जो लिस्ट वाले टॉपिक है उस पर ज्यादा फोकस करो, और जो टॉपिक्स आपको लगता है कि भाई आज तक कभी भी नहीं पूछे गए हैं, आप उनको सिर्फ 1-2 बार पढ़ लो, समझ लो, ज्यादा उस पर फोकस करने की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज। आपको स्टडीज के साथ में कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करनी होगी, डेली आपको पढ़ाई करनी है। आप चाहे आपने टाइम टेबल बनाया है कि मुझे डेली 5 घंटे पढ़ना है, तो डेली आपको 5 घंटे पढ़ना ही है। हाँ, ये मान सकते हैं कि भाई अभी 3 महीने हैं, तो जो रोज वाले जो दिन है वो सेम नहीं हो सकते, सारे दिन जो है वो हमारे सेम नहीं हो सकते। हो सकता है कभी कुछ काम आ जाए, कभी कोई फंक्शन आ जाए, तो 1-2 दिन ऊपर नीचे अगर हम पढ़ाई कम ज़्यादा करेंगे तो चलेगा, लेकिन हमको ये फोकस करना है कि रोज़ जो हमारा टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग हमको डेली कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करनी ही होगी। ठीक है, और आपको डेली मोटिवेटेड भी रहना है। बिना मोटिवेशन के साथ में पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये आपकी 3 से 4 महीने की बात है। अभी 3-4 महीने बचे हुए हैं हमारे पास में, 4 भी नहीं है, सिर्फ 3 ही महीने हैं। ठीक है, तो 3 महीने हैं अभी हमारे पास में, लंबा समय है, तो इस पूरे 3 महीने में हमको मोटिवेटेड रह के फिर पढ़ाई करनी है। ठीक है, और लास्ट में 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठाओ, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, या फिर आप काफ़ी सारी बुक्स है मार्केट में, आप उनको परचेज कर सकते हो, और वहाँ से अपने 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, हर टॉपिक्स के मॉक टेस्ट लगाओ, रिवाइज करो, और फिर पेपर देकर आओ और जीआरएफ लेकर आओ। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जिनको अगर आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी नेट और जीआरएफ को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं थी, शॉर्ट एंड स्वीट क्लास थी। जो होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास इंटरेस्टिंग लगे तो मेरे को कमेंट करके बताना, या फिर अगर आपकी कोई भी जनरल क्वेरी होती है, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी होती है जिस पे आप मुझसे चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप वो भी मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कॉमेंट करके। ठीक है, थैंक यू।